सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। कामयाब इंडियन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्या लेके चल रहे हैं? मस्तिष्क टॉपिक लेके चल रहे हैं। तो मस्तिष्क के बारे में आज अपनी पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। मस्तिष्क से पहले मैंने आपसे दो वर्डों के बारे में मैंने आपसे जिक्र करना किया था। इन दो वर्डों का जिक्र करते हैं पहले। क्या है? एक तो होता है स्टेरोटोमी, मतलब इसका अर्थ क्या है, ये क्या काम करता है, इस चीज के बारे में जानते हैं। ये क्या होता है, मतलब मैंने इसके जनन के टॉपिक में बात करना चाहता हूँ। स्टेरोटोमी का मतलब ये होता है कि मैंने आपको चित्र के रूप में बताया था कि मादा का क्या बताया, गर्भाशय बताया, और मादा की क्या बताई, अंडवाहिनी का बताई। यदि मादा के गर्भाशय को निकाल लिया ही जाए तो मादा क्या अपने बच्चे को जन्म दे सकती है? नहीं दे सकती। तो इसमें क्या होता है, पहले बताई मैंने नर की और एक बताई मादा की। उसमें तो क्या किया जाता है, नसबंदी। जबकि स्टेरो जो टॉमी होता है, इसमें क्या किया जाता है, मादा के गर्भाशय को निकाल लिया जाता है। जाता है, ये दो लाइन उसमें क्या करोगे, ऐड करोगे। दूसरी बात करते हैं इम्यूनियोसेप्टोसिस। इम्यूनियोसेप्टोसिस आखिर होता क्या है? अब इसकी बात करूं मैं तो इसमें क्या होता है, यह एक जांच, मान लो एक जांच है। इसके माध्यम से अपन क्या करते हैं, लिंग का पता लगाया जा सकता है मादा के गर्भाशय में कि या यह लड़का है या लड़की है। तो यदि टेस्ट का नाम आ जाए तो इम्यूनियोसेप्टोसिस, और यदि इसका नाम आ जाए कि गर्भाशय को जो नपुंसकता पैदा की जाती है या मादा में जो बंदीकरण बंदीकरण उत्पन्न किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? एक तो नलिकाओं के माध्यम से, एक गर्भाशय को निकाल लिया जाता है उसके माध्यम से। अब इसमें क्या करते हैं कि जो मादा होती है, मादा में नर, यानी नर कौन सा, कि लड़का, लड़का है नर, या कहें मादा यानी लड़की, लड़की के लिंग का लिंग का परीक्षण किया जाता है। अब मान लो लिंग का परीक्षण किया जाता है और यह टेस्ट करना क्या होता है, कानूनी अपराध होता है। इस टेस्ट को किसके रूप में रखा गया, कानूनी अपराध के रूप में, कि यह करने पर कानून उसको सजा दे सकता है। तो इसे क्या कहा, मैं नीचे लिख देता हूं, आपको लिखना है लेकिन, इसे कानूनी अपराध में रखा गया। लिख लो, ये दो लाइनें उसमें ऐड कर लेना, कानूनी अपराध में रखा गया। बाकी छोटी छोटी जो बातें हैं, छोटे छोटे क्वेश्चनों के माध्यम से आप तक प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि आप समझ पाओ कि हाँ इसका आंसर ये आना चाहिए। मैंने संपूर्ण बात कर ली, यानी संपूर्ण का मतलब 99%। 1% जो बात है वो क्वेश्चनों के माध्यम से आपके दिमाग में बैठ जाएगी। दोनों शब्द आपको समझ में आ जाने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है लिंग परीक्षण के लिए कौन सा होता है, यदि इम्यूनियोसेप्टोसिस दे दिया जाए तो आपको ये करना है, स्टेरोटोमी दे दिया जाए तो आपको इसका शब्द देके आपसे पूछ सकता है एग्जाम्पल। क्या? वो हार्मोन है, एक चीज समझना, वो हार्मोन है जो कि क्या करता है, जो हार्मोन है वो कि उससे लिंग का परीक्षण किया जाता है। लेकिन ये क्या है, ये एक विधि है जिसके माध्यम से उस हार्मोन से क्या किया जाता है, लिंग का परीक्षण किया जाता है। वो हार्मोन्स की बात कर रहा हूं, जबकि ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, जैसे कि आपसे ले दिया जाए सोनोग्राफी। सोनोग्राफी क्या है, तो सोनोग्राफी एक टेस्ट है, क्या हार्मोन्स कह सकते हैं उसे? उसी प्रकार से। समझ में आया?
आज अपना टॉपिक चलेगा ब्रेन। ब्रेन की बात करते हैं कि आखिर दिमाग क्या होता है। उसमें छोटे छोटे क्वेश्चनों के रूप में छोटी छोटी बातें करते हुए चलते हैं। ये छोटी छोटी बातें क्वेश्चनों के रूप में आपको एक क्वेश्चन उठ गया, शुरू की बातें जो होती हैं वो क्वेश्चनों के रूप में रहती हैं। कमजोर दिमाग वाला और तेज दिमाग वाला क्वेश्चन सिर्फ इन लाइनों में से ज़्यादा करता है। जहाँ तक इन लाइनों में से क्वेश्चन फंस जाएगा तो आपका सीधा एक नंबर मिल जाएगा। यदि इन लाइनों में से नहीं फंसता तो आपको आगे तक जाना पड़ता है। ओके, अब चलते हैं, अपन बात करते हैं मानव के मस्तिष्क की। देखते हैं मानव के मस्तिष्क की अपन बात करने जा रहे हैं। मानव मस्तिष्क होता क्या है इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ बातों को अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली चीज, आखिर मानव होता है, इसका मस्तिष्क होता है, इसको अपन वेट के अनुसार देखें तो इसमें कितना वजन होता है, इसका कितना वजन होगा। तो पॉइंट के अनुसार ही लिखते हुए चले तो मानव होता है, मानव के मस्तिष्क की बात करें, मस्तिष्क का वजन कितना होता है कि 1300 से 1400 ग्राम। कोई किलो में मत कर देना। 1300 से 1400 ग्राम यानी 1 किलो 300 ग्राम, 1 किलो 400 ग्राम तक होता है लगभग मानव का मस्तिष्क। वेट का समझ लिया सर, वेट का बता दिया आपने, लेकिन मानव मस्तिष्क आखिर होता क्या है। तो मानव मस्तिष्क की बात करें, देखो मानव मस्तिष्क में क्या होता है, जैसे कि मान लो ये कोई मस्तिष्क है। इस मस्तिष्क में क्या होती हैं, इस संरचनाएं पाई जाती हैं। कुछ इस प्रकार की संरचनाएं होंगी। ऐसे मानव के मस्तिष्क में कुंडली आकार की कुछ संरचनाएं पाई जाएंगी। क्या आप इन कुंडलियों को देख के प्रारंभ कर सकते हो क्या मैंने बनाना कहाँ से स्टार्ट किया था? बता सकते हो कि कौन सी लाइन किस तरीके से जा रही है? क्या बता पाओगे? नहीं। तो मानव मस्तिष्क है, इसकी संरचना क्या पाई जाती है? बहुत जटिल पाई जाती है। इसका अध्ययन करना संभव नहीं है ज्यादा। इसको भागों में अपन बांट के, टुकड़ों में बांट के अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन इसकी संरचना क्या पाई जाती है? जटिल पाई जाती है। इसमें ये होते हैं, ये क्या पाए जाते हैं? तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। जैसे कि बात करें तंत्रिका तंत्र होते क्या हैं, ये क्या होंगे? तंत्रिका क्या होंगे? तंत्र होंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूं मानव के मस्तिष्क की। तो मानव के मस्तिष्क को आखिर हम कितने टुकड़ों में बांटे? अपना वही सिस्टम है, टुकड़े तो करने पड़ेंगे, टुकड़े कर करके ही बांटेंगे। तो बात करें मानव मस्तिष्क की, जो ये है, ये भाग, इसे कह देते हैं क्या? अग्र मस्तिष्क यानी आगे का मस्तिष्क कहेंगे। जो बात करें अपन ने एक टुकड़ा यहां से करेंगे, इसे क्या कह देंगे? मध्य मस्तिष्क। और जो रहा पीछे का भाग, उसे क्या कह देंगे? पश्चिम मस्तिष्क। जिस तरीके से ये देखो, ये ब्रेन है, मस्तिष्क है, इसका जो ये पार्ट है, आगे का पार्ट, ये क्या हो गया? मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। बीच का पार्ट है ये मध्य मस्तिष्क, और जो पीछे है ना, या गर्दन की तरफ, ये होता है क्या? पश्चिम मस्तिष्क। अब इससे क्या जुड़ी हुई रहती है? इस मस्तिष्क से क्या जुड़ी रहेंगी भाई? जो रीढ़ की हड्डी है, मेरु रज्जु, वो जुड़ी हुई रहती है, यानी मेरु रज्जु। स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरु रज्जु क्या करी रहती है?
दिमाग से जुड़ी हुई रहती है। आखिर जो ये तंत्रिका तंत्र होते हैं, आखिर इनको अपन समझ रहे हैं, इनको बताया सर तंत्रिका तंत्रों की बात कर रहे हैं, तो ये आखिर होते क्या हैं, काम क्या करते हैं, इनके बारे में भी तो अपन नॉलेज लेंगे। दूसरी बात कर रहा हूं मैं कि मानव मस्तिष्क की संरचना की बात की, तो मानव का जो मस्तिष्क होता है, मानव का मस्तिष्क एक जटिल संरचना होती है। मेरी हर लाइन का मतलब आपको पता समझे, हर लाइन अलग अलग क्वेश्चनों को निकाल के लाएगी और हर वर्ड का एक एक मतलब होगा। अब मैं कह रहा हूं कि आपसे जब मैं मस्तिष्क को बांट रहा हूं तो सर बांटो आप। पहले मैंने इसको बांटा तो इसको क्या नाम दूंगा मैं? अग्र मस्तिष्क। जबकि मैंने किसको बांटा? इसको बांटूंगा तो इसको क्या नाम दूंगा मैं? क्या दे दिया? मध्य मस्तिष्क। समझ में आया? जब मैं पीछे के वाले पार्ट को बांट रहा हूं तो पीछे वाले पार्ट को मैं क्या नाम दूंगा? क्या? पश्च मस्तिष्क। ये बातें आपको समझ में आई? अब बात कर रहे हैं सर ये कुंडली सी क्या संरचनाएं होती हैं, आखिर तंत्रिका तंत्रों से कैसे बना हुआ होता है, क्या बात है इसकी, जो आगे चल के अपन करते हैं। बात करता हूं मैं किसकी? तंत्रिका तंत्र की। अब बात करें तंत्रिका तंत्र की, आखिर ये होता क्या है तंत्रिका तंत्र? ये तंत्रिका तंत्र काम क्या करेगा, तो इसकी छोटी सी परिभाषा के रूप में अपन लिखते हैं। मानव मानव में तंत्रिका तंत्र के द्वारा सूचनाओं को आदान प्रदान किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब सिंपल भाषा में मैंने तंत्रिका तंत्र को बताया कि ये क्या करता है, सूचनाओं का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। आखिर सूचनाओं का आदान प्रदान किस तरीके से करता है? भैया जस्ट पीछे वाला मेरु रज्जु से जुड़ने वाला मस्तिष्क का कौन सा पार्ट मेरु रज्जु से जुड़ता है? आप बताओ, क्या लिख रहे हो फिर? तो जब आपको पता ही नहीं है फिर लिख के क्या करोगे? हैं? अरे नोट्स बनाने से कोई फायदा नहीं, नोट्स तो मैं आपको ऐसे भी दे दूंगा। कुल मिला के बात ये खोपड़ी के बारे में समझ रहे हैं, इसका ही पता नहीं है अपन को। और जबकि मैं ठोक ठोक के इतना धीरे बता रहा हूँ कि भैया पश्चिम मस्तिष्क क्या जुड़ा रहता है, मेरु रज्जु जुड़ा हुआ रहता है। आपको ये दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब खुद का दिमाग ही खुद के दिमाग में नहीं बैठ रहा तो फिर आगे क्या बैठाओगे? आ जाओ आपकी बात करता हूं मैं अब। मैंने कहा कि मस्तिष्क में जो 0 से 5 साल, 0 से जब 5 साल का बच्चा होता है, सुनना, 0 से 5 साल का बच्चा होता है, इसमें न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका तंत्र क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। तंत्रिका तंत्र होगा, यह सक्रिय होगा, सक्रिय होगा।
अब मैं कह रहा हूं अपने जो मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र है यह 100 मिलियन पाए जाते हैं। अब कहने का मतलब हमारे मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र 100 मिलियन पाए जाते हैं, लेकिन 0 से 5 वर्ष की उम्र में केवल एक्टिव होते हैं 15 मिलियन। मतलब कहें 100% है मस्तिष्क का दिमाग, इसमें से जो अपने 0 से 5 साल के बच्चे होते हैं इसमें ही 15 मिलियन तक एक्टिव होते हैं, बाद में ये एक्टिव नहीं होते। इसलिए बच्चों को दिमाग का मद बुद्धि होना या दिमाग का शार्प होना, तेजी से होना, ये सिर्फ 0 से 5 वर्ष की आयु का जो जीवन काल होता है उसी में डिसाइड हो जाता है। बच्चों को आप 0 से 5 वर्ष की उम्र में जो ज्ञान देते हो वो तुरंत कैच करते हैं, क्योंकि उनके तंत्रिका तंत्र हैं वो बढ़ते हुए रहते हैं, वो दिमाग का प्रयोग करते हुए रहते हैं। यदि उनमें बच्चों को जितनी नॉलेज दी जाती है वो उसी को ग्रहण करते हैं और अच्छी क्या करते हैं, दिमाग को क्वालिटी को बढ़ाते हैं 0 से 5 साल तक। यदि उन्हें अलग मध्य बुद्धि की बात करें, यदि ग्रामीण एरिया में हो या फिर जंगल में रहता हो, इतना ज्ञान प्राप्त नहीं हो क्योंकि माता पिता उसको ज्ञान देने के लायक नहीं रहते, वो उनके पास नहीं रहते, वो बच्चे अकेले ही अपना ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, तो उनमें इतना डेवलप नहीं हो पाता। इसलिए वो क्या कहते हैं कि आदि मानव बोलते हैं ना, उनमें इसीलिए ज्ञान नहीं हो पाता क्योंकि 0 से 5 साल की वर्ष की अवस्था ऐसी होती है, इसमें बच्चे को क्या दिया जाता है, ज्ञान। अब बात करें मानव, मैंने आपसे बात की आइंस्टीन की बात करूं तो आइंस्टीन की लेके चले, आइंस्टीन ने लगभग 100 में से, यानी ये तो एक्टिव होते हैं तंत्रिका तंत्र, 100% में से मात्र 1% दिमाग का ही यूज किया था, जो कि 1% दिमाग का यूज करने पे वो आज कितना पॉपुलर हो गया, कितने सिद्धांत दे दिए, आज उसके सिद्धांतों पे अपन चल रहे हैं। उसकी बात करते हैं। और अपन की बात करें तो अपन तो 0.0001% यूज कर रहे हैं, जो कि अपन जनरल में। और आप लोगों की बात करूं तो एक जीरो और बढ़ा देते हैं, फिर तो तुम्हारे लिए तो माइनस में भी ले जा सकते हैं, क्योंकि आपका दिमाग यहाँ थोड़ी है, किसी का काम में दिमाग है, कोई बातों में दिखाना है, कोई तो मेहंदी बना रहा है कॉपियों में। तो भैया इधर ध्यान दो, चलते हैं। अब देखो क्या बात कर रहा था मैं, कितने मिलियन तक जो 0 से 5 साल की जो अवस्था होती है उसमें तंत्रिका तंत्र एक्टिव हो जाते हैं। आखिर मैंने तंत्रिका तंत्रों की बात की, तो तंत्रिका तंत्रों की बात करें, आखिर ये होते क्या हैं, ये सूचनाओं का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, आपका मान लो ये हाथ है, मान लो ये कोई एक पात्र है, ये गर्म पात्र है, क्या है, गर्म पात्र है, इसमें गर्म पात्र, इसमें क्या भरा हुआ है, मान लो जल भरा हुआ है या किसी भी लिक्विड से, ये क्या है, गर्म पात्र है। जब आपका हाथ इस पर स्पर्श करेगा, जब आपका हाथ स्पर्श क्या करेगा, स्पर्श करेगा, तो ये क्या करेंगे, तंत्रिका तंत्र, जबकि मैंने कहा दिमाग अपना यहाँ होता है, तंत्रिका तंत्र न्यूरो सिस्टम जो होते हैं वो अपनी बॉडी में रहते हैं, मस्तिष्क में क्या पाए जाते हैं, सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। ये तंत्रिका तंत्र जो संदेश देंगे, सूचनाओं को आदान प्रदान मात्र सेकंडों में, सूचनाओं को कहाँ तक पहुंचाएंगे, मस्तिष्क तक, यानी ब्रेन तक, मस्तिष्क मस्तिष्क तक पहुंचाएंगे। यदि इन सूचनाओं को कहां तक पहुंचाया, मस्तिष्क तक पहुंचाएंगे, तो क्या करेंगे, मस्तिष्क फिर वापस इस सूचना को कहां तक पहुंचाएंगे, हाथ तक, कि आपका हाथ जल रहा है, आपको हटा लेना चाहिए, तो अपना एकदम से तुरंत क्या करेगा, हाथ क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये तंत्रिका तंत्र क्या करते हैं, सूचनाओं को, मैं परिभाषा को मेरी इस माध्यम से जाहिर करना चाहता हूं कि मानव में तंत्रिका तंत्र सूचनाओं का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं।
तो ये क्या करेंगे, जैसे अपन ने गर्म हाथ लगाया, हाथ लगाते ही तंत्रिका तंत्र ने सूचनाएं किसको दी, मस्तिष्क को दी, मस्तिष्क ने किसको भेजी, अपने हाथ को, हाथ तुरंत क्या करेगा, हट जाएगा। तो ये तंत्रिका तंत्र क्या करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मैंने बताया मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र जो सर्वाधिक सक्रिय होते हैं वो तंत्रिका तंत्र सक्रिय होंगे जीरो से। जीरो का मतलब ये नहीं, मैं कह रहा हूं जीरो का मतलब पैदा होने के बाद में, 0 से 5 वर्ष की आयु तक, वर्ष की आयु तक ये क्या करेंगे, सक्रिय होंगे। आयु तक ये क्या करेंगे, सक्रिय होंगे। सक्रिय तो बाद में भी होते हैं, लेकिन सर्वाधिक सक्रिय 0 से 5 वर्ष की आयु तक में ही हो जाते हैं, सक्रिय होंगे। अब बात कर रहा हूं मैं कि अपना दिमाग एक्टिव कितना होगा, तो लगभग 100 मिलियन में से केवल 15 मिलियन तक ही एक्टिव होता है, तक ही क्या होगा, सक्रिय होगा। समझे जी, बोलो। अब आगे चलते हैं इसी को लेके, मस्तिष्क को। अब मैंने कहा कि मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र की क्या पाई जाती है, जटिल संरचनाएं पाई जाती हैं। अब मैं मस्तिष्क को क्या किया, 3 भागों में बांटा। तो अपन बात करेंगे मस्तिष्क की मस्तिष्क को 3 भागों में बांटेंगे। एक चीज ध्यान रखना, मैं इन चीजों के बारे में समझाना चाहता हूं। मस्तिष्क को अपन कितने भागों में बांटा था मैंने, 3 भागों में। बात कर रहा हूं मस्तिष्क को 3 भागों में बांटने के बाद में, सॉरी 1 मिनट, क्या हुआ, वापिस हो गया क्या ये? अच्छा, शुरू से चल गया, कोई बात नहीं। मस्तिष्क को अपने अपन ने कितने भागों में बांटा, मस्तिष्क को मस्तिष्क की बात करेंगे तो मस्तिष्क को अपन बांटते हुए बात करेंगे कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटते हैं। अब मस्तिष्क का टॉपिक डालेंगे, उसके बाद में एक एक चीजों का जिक्र करेंगे कि आखिर मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा। अब मैं इसमें से क्वेश्चन पूछूंगा, वो आपको बताने ही पड़ेंगे। सॉरी। मस्तिष्क को पहले भागों में बांटा, कौन सा, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में दूसरी बात किसकी की, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क में, और तीसरी बात की पश्चिम मस्तिष्क में। अब मैं बात कर रहा हूं जो मेरु रज्जु है, मेरु रज्जु किससे जुड़ी हुई रहती है, पानी पिलाओ। मेरु रज्जु किससे जुड़ी हुई रहती है, पश्चिम मस्तिष्क। मैं बात कर रहा हूं पीयूष ग्रंथि की। पीयूष ग्रंथि किस में पाई जाती है, कौन से मस्तिष्क में पाई जाएगी, और पीनियल ग्रंथि किस मस्तिष्क में पाई जाएगी, टाइट कर। आ जाओ फिर करते हैं, समझते हैं। मैंने पढ़ाने के बाद में आपके दिमाग में निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात। अग्र मस्तिष्क को बात तो कर रहे हैं अग्र मस्तिष्क की। अग्र मस्तिष्क को भी अपन बांटेंगे कई रूपों में, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूं, मैंने लिखाया था अग्र मस्तिष्क में जी, अग्र मस्तिष्क में
अग्र मस्तिष्क में भी क्या पाया गया? मैंने कहा अग्र मस्तिष्क की स्फिनोइड, कौन सी? स्फिनोइड अस्थि, स्फिनोइड अस्थि में भी कौन सी? सेला टर्सी का ये क्या है? गुहा कैविटी में क्या पाई गई? पीयूष ग्रंथि पाई गई। अब इसमें से क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है कि पीयूष ग्रंथि कौन सी अस्थि में पाई गई, तो इसमें 5 क्वेश्चन निकलेंगे। स्फिनोइड, यदि गुहा की बात कर ले कि पीयूष ग्रंथि कौन सी गुहा में पाई गई, तो सेला टर्सी का गुहा में। बात करें पीयूष ग्रंथि को मस्तिष्क की बात कर ले, वो तो नहीं बात कर रहा, क्यों बात करे कि मैं तो नहीं करूंगा अस्थिकीर गुहा की, मैं तो मस्तिष्क की बात करूंगा। तो फिर कौन सा मस्तिष्क देना पड़ेगा आपको? अग्र मस्तिष्क। तो ये सारे लिंकिंग टॉपिक है, आपको एक पता होगा, दूसरा अपने आप समझ में आने लगेगा। अब मैं बात करूं, मैं इससे क्वेश्चन ही नहीं उठाऊंगा, मैं तो पीनियल ग्रंथि की बात करूंगा। पीनियल ग्रंथि ये किस मस्तिष्क में पाई जाएगी? किस में पाई जाएगी? अग्र मस्तिष्क में। जबकि मैं इन दोनों की बात नहीं कर रहा, मैं हाइपोथैलेमस की बात करूंगा। मैं हाइपोथैलेमस की बात करूंगा, तो ये किस में पाई जाएगी? अब कुछ समझ में बैठा? यदि क्वेश्चन किस तरीके से आता है, हर टॉपिक लिंकिंग टॉपिक रहेगा। बायोलॉजी का एक सिद्धांत है, यदि वो मान लो मस्तिष्क में से, अब आपके टॉपिक रहे, मान लो किसी सब्जेक्ट में, अभी आपको समझाने के तौर पे कहूं, मान लो 20 क्वेश्चन एग्जामिनर को देने हैं, 20 क्वेश्चनों की बात करेगा, और आपके टॉपिक है कितने? 22 टॉपिक है, 20 क्वेश्चन उसको निकालने हैं। अब 20 में से भी उसको 22 टॉपिक है, उसमें से भी कम उसको टॉपिक में से निकालने 18 में से, 18 में से टॉपिक में से 20 क्वेश्चन निकालने हैं। तो वो क्या करेगा? लिंकिंग बात करेगा। लिंकिंग ऐसे ही कि आपसे पीयूष ग्रंथि दे देगा, और बात तो आप सोचोगे किस में से कर रहा है? ग्रंथि में से। लेकिन वो क्वेश्चन किसका करेगा? अग्र मस्तिष्क का, कि ये कौन से मस्तिष्क में पाई जाती है। तो क्वेश्चन कहाँ का होगा? अग्र मस्तिष्क का। आप सोचोगे ये तो अग्र मस्तिष्क में से क्वेश्चन आ गया, लेकिन वो बात किसके कर लेगा? पश्चिम दोनों टॉपिकों को लिंकिंग कर दिया, एक क्वेश्चन निकाल दिया, तो आप यही सोचोगे मस्तिष्क में से भी क्वेश्चन आ गया, और किस में से क्वेश्चन आ गया? ग्रंथियों में से। अब उसी तरह जनन की बात करें, हार्मोन का क्वेश्चन रख देगा और आपसे जनन की बात कर लेगा, तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन किस में से है? ग्रंथियों में से है, या फिर किसी ने क्या पढ़ लिया होगा? जनन पढ़ लिया होगा। तो ये क्वेश्चन किस में से है? जनन में से है। लेकिन क्वेश्चन आपसे लिंकिंग पूछने का मतलब यही है कि वो 22 क्वेश्चन कैसे ले एक टॉपिक में से? क्वेश्चनों की संख्या तो 20 ही है। तो इसको बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए वो क्या करेगा? टॉपिक उठाएगा 18 ही, टॉपिक लेगा 18 ही, लेकिन उसमें से क्वेश्चन निकाल देगा 20। और आप हर क्वेश्चन को देखोगे ना, तो जिसने जो टॉपिक पढ़ा है वो उसी टॉपिक को मान के चलेगा, यार मैंने पढ़ा है जिस टॉपिक में से क्वेश्चन आ गया। ये पता नहीं उसने 2 टॉपिक क्लियर करा लिए और आप क्वेश्चन गलत करके आए हो। वो पूछना चाह रहा था पीयूष ग्रंथि की, और आप दे के आए हो मस्तिष्क की। तो वो बातें हैं। वो मान लो अभी पीयूष ग्रंथि पढ़ जाए, मैं कह रहा हूं मान लो अभी मेरे से किसी ने मस्तिष्क पढ़ लिया, मैंने मस्तिष्क उसको पढ़ाया, और मस्तिष्क में बताया कि अग्र मस्तिष्क में क्या पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। लेकिन वो तो क्या पूछ रहा है? ग्रंथियों में से ग्रंथियां नहीं पढ़ी, और उसने दे दिया क्वेश्चन के रूप में। आपको क्वेश्चन दे के समझाता हूं, क्वेश्चनों से क्या है क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन के रूप में दे दिया पीयूष ग्रंथि, लिख लेना इसको, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। अब आपको पहला ही ऑप्शन अग्र मस्तिष्क,
यदि कोई बच्चा और भी फट जाए तो उसे दे दिया स्फिनोइड। यदि बच्चा वो एग्जामिनर से भी इंटेलिजेंट है तो उसे दे दिया सेला टर्सिका। और फिर उसने बात कर दी किसकी, मध्य मस्तिष्क की। अब यदि किसी बच्चे ने क्या कर रखा है, ग्रंथियां मान लो मस्तिष्क पढ़ रखा है और ग्रंथियां क्या नहीं पढ़ी, उसने नहीं पढ़ी, या फिर ये टॉपिक किसमें लिंकिंग होगा, कंकाल तंत्र में, क्योंकि वहां पे भी तो अस्थियों की बात होगी, वहां पे भी बताई जाएगी कि स्पेनोइड जो ये अस्थि है इसके अंदर की गुहा है उसमें क्या पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। यदि किसी ने मस्तिष्क से ही पढ़ा, ऊपर ऊपर से ही पढ़ा, तो वो खुश होगा, बड़ा खुश होगा और एक नंबर अपना जोड़ लेगा किसमें, जो आंसर शीट मिला रहा है, और क्या करके आएगा, अग्र मस्तिष्क की बात करके आएगा और सबको और बताएगा मेरा तो ये क्वेश्चन 100% क्या है, सत्य है। लेकिन उसको ये पता नहीं ये तो 100% ही गलत है, लेकिन क्या मानेगा, वो सत्य मानेगा। क्योंकि वो क्या देख लेगा, पहले तो अग्र मस्तिष्क, दूसरा ऑप्शन क्या देख लेगा, मध्य मस्तिष्क। यार मध्य मस्तिष्क में तो है ही क्या, होगी नहीं, तो वो क्या करेगा, अग्र मस्तिष्क 100% है, आपने पढ़ लिया इसलिए आप अग्र मस्तिष्क पे जाओगे, मतलब इन पे जाओगे, नहीं तो 100% कह रहा हूं आप इन दोनों में कंफ्यूज है कि इन दोनों को ही करके आते। और थोड़े दिन की बात है, यदि जिसने ये नहीं पढ़ा वो इनको ही करके आएगा, क्योंकि बार बार पढ़ने पर ही इनको पता चलता है। दूसरी बात, यदि जिसको पता है और उसने स्फिनोइड अस्थियों में पढ़ लिया, अस्थियां पढ़ ली, तो स्फिनोइड पे चल जाएगा, तो वो क्या सरे करेगा, अरे यार कितना अंदर तक क्वेश्चन पूछा है, मैंने अस्थियां पढ़ी थी, अस्थियों में से क्वेश्चन आ गया, तो वो क्या टिक कर देगा, स्फिनोइड टिक कर देगा। और जबकि वो फिर क्या सोचेगा, यार 100% सत्य है लेकिन वो तो 100% ही गलत है, क्योंकि क्वेश्चन तो इन दोनों में से लिंकिंग पूछा था, मस्तिष्क का भी रख दिया और क्या कंकाल का भी रख दिया, लेकिन बात तो उसने गुआ की कर ली। ये तो वो क्योंकि पढ़ा ही नहीं होगा जो, तो ये दिमाग ही नहीं लगाएगा इस पे, तो बात तो इसके कर ली, क्योंकि 100% तो ये क्या है, गलत है। 100% गलत है, सही तो यही होगा कि गुहा की बात कर ली, किस में पाई जाती है, कौन सी गुहा की बात कर ली, तो सेला टर्सिका में पाई जाती है। समझ में आया। इसीलिए तो कहते हैं कंपटीशन क्या होता है, कम होता है, क्योंकि सबको लगता है, यदि आप भी पेपर घर जाके दे के आओगे, यदि दिया होगा, तो आपको लगेगा 150 क्वेश्चन आए होंगे ना, 150 क्वेश्चन आए होंगे, 150 क्वेश्चनों में से आपको 100% 100 क्वेश्चन तो सही लगेंगे, ये बोलोगे हाँ 100 तो बिल्कुल सही है, करेक्ट है, करके आए हूं। लेकिन जब आपसे ओरिजिनल आंसर की मिलाओगे ना, तो आपके मुझे नहीं लगता 60 भी सही हो। फिर कोई क्वेश्चन बोलो। हाँ बिल्कुल, अग्र मस्तिष्क में होती है, लेकिन पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मतलब चलो आपको समझाते हैं। क्वेश्चन जो भी दिमाग में आए आप पूछो, मुझे भी मजा आता है समझाने में। देखो, मैंने आपको चित्रों के माध्यम से बेस्ट तरीके से समझा दूंगा, कोई बात नहीं जिसके समझ नहीं आए, मेरी गारंटी है समझाने की। जैसे कि मान लो ये क्या है, मस्तिष्क है हमारा, और ये क्या है, मेरु रज्जु जुड़ रही है, जो ये स्पाइनल कॉर्ड है ये जुड़ रही है। इस मस्तिष्क की बात कर रहे हैं, अपन को ढूंढनी है इसमें से पीयूष ग्रंथि। तो क्या करेंगे, ये मान लो ये मस्तिष्क है और ये क्या है, स्पिनोइड अस्थि है, स्पिनोइड अस्थि है, हड्डी है, इसके अंदर भी जो ये क्या बन रही है, गुहा बन रही है। मतलब कि जो ये गुहा है इसके अंदर क्या पाई जाएगी, एक मटर के दाने के समान क्या पाई जा रही है, पीयूष ग्रंथि। अब आपसे पूछ ले पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो पहले आप क्या करोगे, माथा लोगे, सिर लोगे, सिर को क्या करोगे, अब आ जाओ आपसे
वही बातें करते हैं। सिर को लोगे, सिर को क्या करते हैं अपन, खोलते हैं। ये सिर का ऑप्शन गया। यदि सिर ही है, अग्र मस्तिष्क ही है, तो अपन का सही है, अग्र मस्तिष्क ही है सर, अग्र मस्तिष्क में ही पाएगी। यदि वो कहता है कि पाई खींच में जा रही है, ऑप्शन और खोलते हैं, तो फिर अपन देखेंगे स्फेनोइड। यार स्फेनोइड ही है ऑप्शन, तो स्फेनोइड, नहीं तो वो और भी अंदर जा रहा है, और भी अंदर खोजने कर रहा है, तो स्फेनोइड को भी हटाएंगे। फिर क्या निकलेगी अपनी, गुहा सेला टर्सिका। यदि वो सेला टर्सिका की बात कर रहा है, तो गुहा को भी खोलेंगे, और क्या पाएंगे अपन को, पीयूष ग्रंथि। तो यदि सेला टर्सिका तक बात कर रहा है, तो अपनी कौन सी होगी, सेला टर्सिका। यदि इससे ऊपर की बात कर रहा है और सेला टर्सिका नहीं दे रहा, तो क्या आएगा अपना स्फिनोइड। यदि स्फिनोइड की भी बात नहीं करना चाह रहा, और वो क्या दे रहा है, सिर्फ अग्र मस्तिष्क की पूछना चाह रहा है, तो अग्र मस्तिष्क की बात आएगी। अब इन मस्तिष्क में को भी तीन भागों में बांटा जाएगा, जिसमें से अग्र मस्तिष्क को क्या कहेंगे, प्रेम मस्तिष्क कहेंगे, यानी प्रारंभिक मस्तिष्क। और इसको भी कई पालिया में बांटा जाएगा। पालियों में मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाएगा, जैसे कि फ्रंटल पाली, पैराइटल पाली और ऑक्सीपटल पाली। इनका मैं नाम और लिख के जिक्र करना चाहूंगा आपसे। देखो, पहली बात कर रहा हूं किसकी, अग्र मस्तिष्क की। इतनी चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अग्र मस्तिष्क किस तरफ होगा, आगे की तरफ, आगे की तरफ होगा। दूसरी बात करें, अग्र मस्तिष्क में किसकी बात कर रहे हैं अपन, अग्र मस्तिष्क को भी तीन भागों में बांटा जाएगा। एक तो पेराइटल पाली, फ्रंटल पाली, और एक ऑक्सीपटल पाली। अब आखिर इनको कैसे बांटते हैं, अब दिखाता हूं आपको। जैसे कि मान लो मैंने कहा ये क्या है, ये एक मस्तिष्क है, मस्तिष्क है। मस्तिष्क के अपन ने क्या किए भाई, तीन टुकड़े किए। तीन टुकड़े भी कौन कौन से किए, ये तो अग्रभाग, ये पश्चिम भाग, और ये मध्य भाग में, ये तो चार हो गए ना। अग्र भाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग में अपन ने क्या कर दिया, बांट दिया। और इसकी बात करें तो ये क्या लगा दिया हमने, मेरु रज्जु, तंत्रिका तंत्र, और इसके अंदर क्या पाएंगे, तंत्रिका तंत्रों की जटिल संरचनाएं में बांट दिया। लेकिन सर हम अब इनको एक एक की बात करना चाहते हैं, एक एक की बात कैसे करें। अब देखो, इसके थोड़ी सी जानकारी। मैं बात कर रहा हूं इस मस्तिष्क की, क्रेमिनियन, क्रेमिनियन शब्द लिखा मैंने। अब इसकी बात करूं, अब मान लो इस मस्तिष्क को तो मैंने सीधा का सीधा ही रख दिया, लेकिन मैं बात करूं सर इसको भी ढकने के लिए कुछ तो पाया जाएगा। तो एक बत्ती का नाम लिया क्रेमिनियन। ये क्या है, ये इसको ढक के इसकी सुरक्षा प्रदान करेगी, यानी इसको सुरक्षा प्रदान करेगी, यानी सुरक्षित रखेगी मस्तिष्क को। अब मैं धीरे धीरे आपको अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना। वैसे मैं मानता हूँ आपको, ये क्या है, भित्ति है जो क्या करेगी, किसकी, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क इसमें पाई जाएंगी। इनकी क्या करेगी, सुरक्षा करेगी। बात कर रहा हूं, यदि सर इनकी सुरक्षा करेगी, तो क्या मैं बात करूं ये पीनियल ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस को भी सुरक्षा प्रदान करेगी या नहीं करेगी। तो ये क्या करेगी, प्रधान सुरक्षा प्रदान करेगी। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, मैंने, अच्छा शुरू से स्टार्ट हो गया क्या, देखो
अब मान लो ये सुरक्षा प्रदान कर रही है, तो इसके अंदर क्या पाई जाएगी? ये तो भित्ति पाई जाएगी जो अपने क्या करेगी, शरीर जो मस्तिष्क है उसकी क्या करेगी, सुरक्षा करेगी। अब मेनिनजिस नामक एक क्या पाया जाएगा, इसमें एक परत के रूप में पाया जाएगा, जैसे कि ये सुरक्षा प्रदान कर रही है, लेकिन इसको भी एक कवर, इसके नीचे की झिल्ली क्या कर रही है, कवर कर रही है। ये क्या होगी, मेनिनजाई मेनिनजिन्स। अब ये क्या काम करेगी, आखिर ये क्या होती है? अब ये क्या काम करती है, ये सुरक्षा करती है, वही सुरक्षा का काम है, लेकिन इसको डिफाइंड क्यों किया गया? क्योंकि जब इसमें सूजन आ जाता है, थोड़ा सा भी सूजन आ जाता है, तो इसको दिमागी बुखार के नाम से जानते हैं। यानी मस्तिष्क में बुखार का नाम सुना है कि मस्तिष्क में इसमें बुखार आ गया, तो वो इसी के कारण आता है। जब इसमें क्या होगा, सूजन आ जाएगा, तो मेनिंजाइटिस रोग उत्पन्न हो जाएगा, और ये क्या कहलाएगा, दिमागी बुखार के रूप में कहलाएगा या जाना जाएगा। अब दूसरी बात कर रहा हूं, जब मैंने फ्रंटल पाली, पेराइटल पाली और ऑक्सीपिटल पाली में क्या कर रहा हूं, मस्तिष्क को बांट रहा हूं। जैसे कि मैंने इस मस्तिष्क को कहां पे उठा लिया, यहाँ पे उठा लिया। ये कौन सा मस्तिष्क उठाया, मैंने ये वाला टुकड़ा उठाया। यानी अग्र मस्तिष्क का अलग बात करेंगे, पश्चिम मस्तिष्क की अलग बात करेंगे, जबकि किसकी अलग बात करेंगे, मध्य मस्तिष्क की अलग बात करेंगे। मैंने ये वाला टुकड़ा उठाया, इसमें भी क्या बना दी मैंने, पालिया बना दी। पालिया में भी क्या कहा मैंने, ये तो कौन सी हो गई, फ्रंटल पाली। जो ये पाली है, ये पाली को क्या कहा मैंने, फ्रंटल पाली, यानी इसे कह दिया फ्रंटल पाली। जबकि मैंने इस भाग को रख दिया, इस भाग को मैंने क्या कहा दिया, ऑक्सी, जो पेराइटल पाली कह दिया। इस भाग को मैंने क्या नाम दे दिया, पेराइटल पाली, पाली के नाम से जाना। और पेराइटल पाली में भी इस भाग को और लास्ट के भाग को मैंने क्या नाम दे दिया, ऑक्सीपटल पाली। कौन सी पाली, ऑक्सीपटल पाली के नाम से जाना। आखिर वही फिर मैंने क्या बना दी इसके अंदर, तंत्रिका तंत्र। ये तो पाई जाएंगे, लेकिन मैंने इसको क्या कहा, जटिल संरचना इसीलिए कहा क्योंकि इसमें क्या पाएंगे, तंत्रिका तंत्र। लेकिन मेरा समझाने का उद्देश्य आपसे यही है कि जो अग्र मस्तिष्क है इसको भी किस पालियों में बांटा, पेराइटल पाली, क्या फ्रंटल पाली ये, पेराइटल पाली ये, और फिर इसके जो जस्ट नीचे की तरफ रहेगी इसे क्या कहांगा, क्या कहा जाएगा, ऑक्सीपटल पाली। अब पेराइटल पाली, फ्रंटल पाली, ऑक्सीपटल पाली आखिर क्या क्या काम करेंगी, अब इनको क्या करेंगे, काम के अनुसार डिफाइन करेंगे। अब आ जाओ, बात करेंगे किसकी, फिर मध्य मस्तिष्क की। अब ये मध्य मस्तिष्क को भी अपन ने क्या कर लिया, निकाल लेते हैं साहब। हमने ये मध्य मस्तिष्क को इधर निकाल लिया, ये मध्य मस्तिष्क है। अब इस मध्य मस्तिष्क की बात कर रहा हूं, तो मैंने इससे पहले क्या कहा था कि उसके ऊपर क्या पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है, क्रिमिनियन। इसके जो मध्य में भी एक लेयर पाई जाती है, मेनिंजाइटिस। इसमें सूजन आने के कारण रोग उत्पन्न हो जाता है, उसे दिमागी बुखार कहते हैं, मेनिंजाइटिस कहते हैं, जाइटिस। अब दूसरी बात कर रहा हूं मैं, क्या कि मैंने सर मध्य मस्तिष्क को निकाला बाहर की तरफ, आखिर इसको किस किस भागों में बांटा जाता है। अब इसके भाग के बांटने के अनुसार मैं आपको एक एक भाग के रूप में बात करूंगा, जैसे फ्रंटल पाली, पेराइटल पाली, ऑक्सीपिटल पाली। अब इसी रूप में अपन बात करेंगे किसकी, मध्य मस्तिष्क की। तो मध्य मस्तिष्क को क्या करेंगे, मध्य मस्तिष्क को बांटेंगे। उससे पहले आपको छोटी सी चीज बताता हूं। मान लो ये मध्य मस्तिष्क का टुकड़ा ले लिया अपन ने, क्या
मध्य मस्तिष्क को ले लिया। अब ये मध्य मस्तिष्क हो गए दोनों, इनको दो भागों में बांट लिया अपन ने। क्या? दो भागों में बांट दिया। दिख रहा है आपको? अब ये दो भागों में मैंने बांटा है। आखिर ये क्या काम करेंगे? मध्य मस्तिष्क का क्या काम रहेगा? तो यह सुनने का काम करेंगे। अब ऐसे बांटते चलेंगे कि मध्य मस्तिष्क सुनने और देखने का काम करता है। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि जो मध्य मस्तिष्क है यह काम क्या करेगा? तो मध्य मस्तिष्क की बात करेंगे तो मध्य मस्तिष्क क्या काम करेगा? सुनने और देखने का। मतलब कि कहें, मान लो अपने कानों के द्वारा क्या सुना जा रहा है? मेरी आवाजें सुनी जा रही हैं। अब यदि कहें, आपको मैं एक थ्योरेटिकल रूप में समझाता हूं। मान लो ये कोई क्या है? ऑफिस है पूरा का पूरा। ये क्या है? एक ऑफिस के रूप में ले लेता हूं मैं। ये ऑफिस है। ऑफिस में क्या करें हम? ऐसा क्या करें कि अलग अलग वर्क करें? तो मैं क्या करता हूं, इस ऑफिस में अलग अलग वर्क करने के लिए अलग अलग चैम्बर बना देता हूं। चैम्बर मतलब कि इस ऑफिस में किसका अलग वर्क होगा, इस ऑफिस में इसका वर्क होगा, इस ऑफिस में ये वर्क किया जाएगा। अब मैं बात करूं इन चैम्बरों की, तो चैम्बर बना के मैंने कामों को बांट दिया। तो कामों को बांटकर मुझे क्या मिला? जैसे कि कहे, कामों को बांटकर, कामों को मैंने बांटने से पहले अपन बात करें किसकी? झिल्ली की। तो इसमें क्या पाई गई? झिल्ली भी पाई गई। कौन सी झिल्ली? तो अब इस झिल्ली के अलावा तीन भागों में बांटा। तो पहला तो क्या रख दिया अपन ने? अब समझना, पहले को क्या कहा अपन ने? प्रमस्तिष्क। क्या कहा? इसमें पूरा समझ में आ जाएगा आपके। प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क कह दो। प्रमस्तिष्क यानी अग्र मस्तिष्क। इसको वापस ले रहा हूं तो इसको समझ जाना बिल्कुल पूर्णतः। अब इस मस्तिष्क को, इस ऑफिस को भी अपन ने क्या करेंगे? तीन टुकड़ों में बांट देंगे। क्योंकि काम निकालना है तो लोग बागों को अलग अलग चीजों में तो जाना पड़ेगा। क्या एक साथ ही सबको भेज सकते हैं? तो क्या किया वैज्ञानिकों ने? मस्तिष्क को देखा कि कौन सा चैम्बर किस कार्य को करने में सक्षम है। तो इसको भी अपन ने बांटा। तो क्या कहा अपन ने? फ्रंटल पहले, फ्रंटल फ्रंट की है तो फ्रंटल पाली। जबकि अपन ने किसको भी बांट दिया? दूसरे वाले को क्या कहा? पेराइटल पाली। जबकि अपन ने इसको नीचे वाले को क्या कहा भाई? ऑक्सीपटल कह दिया। ऑक्सीपटल पाली। अभी आज के लिए नाम नाम लिखा रहा हूं, बाद में इनको लेके चलूंगा कि आखिर ये काम क्या क्या करते हैं, कौन सा भाग क्या कार्य करेगा। क्वेश्चन सर्वाधिक उनमें से ही आएंगे कि आपको भाग का नाम दे दिया, क्या कार्य करता है ये बताइए। इसके लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कि इसको किस भाग से जानेंगे फिर? मध्य मस्तिष्क। इसमें मैं पूरे चैप्टर को क्लियर करना चाह रहा हूं। मध्य मस्तिष्क। अब बात कर रहे हैं मध्य मस्तिष्क की। तो मध्य मस्तिष्क में क्या क्या बांटा मैंने? इसको भी दो भागों में अपन बांटेंगे। जो कि एक तो मध्य मस्तिष्क किसका? मध्य मस्तिष्क में अभी कार्य के आधार पर ही समझो, फिर मैं आपको समझाऊंगा। एक तो क्या मेरुरज्जु भाग से भी जुड़ेगा मध्य मस्तिष्क, वो किस तरीके से जुड़ेगा। पश्चिम मस्तिष्क में क्या कार्य होंगे। लेकिन आज अपन स्थिति को समझ रहे हैं, तो स्थिति को समझे तो ये क्या कार्य करेंगे? दो प्रकार से पाए जाएंगे, दो प्रकार से इनको बांटेंगे ऐसे। तो क्या करेंगे? एक तो काम करेगा क्या? सुनने का।
जबकि ये क्या काम करेगा, देखने का। यानी आपसे कोई बात मैं कह रहा हूं, उसको आप सुन रहे हो, और वो संदेश किस मस्तिष्क को दोगे आप, मध्य मस्तिष्क को। वो अपन को क्या देगा फिर, रिप्ले देगा, अपन को कार्य करने की क्षमता देगा। जैसे कि क्षमता नहीं देगा, कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। जैसे कि मैंने कहा कि भैया आप इस टेबल को उधर उठा के रख दो, मेरी आवाज आपके कानों तक गई, कानों से मध्य मस्तिष्क तक गई, मध्य मस्तिष्क ने सूचना को सुना और उस सूचना को कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उसके जो तंत्रिका तंत्रों को आदेश दिया, जब जाके खड़ा होगा और कुर्सी को उठा के इधर रख देगा, चेयर को इधर उठा के रख देगा। तो मैंने क्या कहा, सुनने और देखने की जो क्रियाएं होती है वो किसमें पाई गई, मध्य मस्तिष्क में। जबकि मैंने पश्चिम मस्तिष्क को भी बांट दिया। पश्चिम मस्तिष्क में पश्चिम मस्तिष्क, अब आखिर पश्चिम मस्तिष्क की भी बात करेंगे कि आखिर पश्चिम मस्तिष्क होता क्या है। पश्चिम मस्तिष्क में यह होगा कि मान लो पश्चिम मस्तिष्क को किसी का आदेश दे, ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाओं की बात करेंगे। जैसे कि ऐच्छिक क्रियाओं की मैं थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ। ऐच्छिक क्रियाएं किसमें होंगी, पेराइटल फ्रंटल पाली में, और अनैच्छिक क्रियाएं किसमें होंगी, पश्चिम में। ऐच्छिक क्रियाओं का मतलब ज्ञान का, सोच विचार, जो सोचने की क्षमता होती है वो पश्चिम भाग में पाया जाएगा। कभी भी मैंने आपको एक चीज की नॉलेज दी थी, कोई भी अपन यहाँ पे तिलक लगाते हैं वो किसके कारण लगाते हैं, ताकि अपनी जो प्रेम मस्तिष्क है उसका संतुलन बना रहे। आप देखते हो पंडित जी इतने तीन तीन वो लगा लेते हैं बीच में तिलक, उनकी बात करेंगे। सुनो, बात कर रहे थे किसकी, पश्चिम मस्तिष्क की। अब बात करेंगे ऐच्छिक क्रियाएं कैसे सर, और अनैच्छिक क्रियाएं कैसे। ऐच्छिक क्रियाएं मतलब अपनी इच्छा के अनुसार हो, और अनैच्छिक क्रियाएं मतलब अपनी इच्छा के अनुसार ना हो। जैसे कि अपनी पलकों का अपने आप झुकना खुलना बंद होना। क्या आप अपनी पलकें अपनी इच्छा के अनुसार झुकाते हो या बंद करते हो, ये क्रियाएं अपनी आप ही चलती रहती हैं। अपनी पुतलियों का इधर उधर होना, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जिधर को देखेंगे उधर को ही चले जाती हैं। ये कई अनैच्छिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। जैसे कि आपन को कहीं भी डर देखते ही अपने रोंगटे खड़े हो जाना, डर देखते ही कोई कोई दूझने लगना, तो ये क्या हो जाएंगी, अनैच्छिक क्रियाएं हो जाएंगी। इनका काम कौन करेगा, पश्चिम मस्तिष्क करेगा। और पश्चिम मस्तिष्क के बाद में अग्र मस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाएं करेगा। ऐच्छिक क्रियाएं जैसे अपन को जो काम करवाना हो। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल दूं अनैच्छिक क्रियाओं का, जैसे कि कहीं जा रहे हो और आपकी गाड़ी या साइकिल किसी से क्या हुई, थोड़ी सी बढ़ गई या टक्कर लगी, तो आप थोड़ा सा गिर गए। गिरते ही मतलब थोड़ा सा मतलब गिर गए, गिरने के बाद में सबसे प्रथम आपके शरीर में कंपन होना प्रारंभ हो जाता है, आप धूजने लग जाते हो। और धूजने के बाद में आपको और प्रतिक्रियाएं तो पता नहीं दिखे चाहे नहीं दिखे, लेकिन अनैच्छिक क्रियाएं आपको दिखने लग जाती हैं। मैं मान सकता हूं और ये कह सकता हूं कि मैंने एल्गी पढ़ाई थी। एल्गी में क्या पाई जाती हैं, प्रोटीनें पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं, फ्लाइट में इनको क्या लेके जाते हैं, अपन ले जाने पर भोज्य पदार्थों के रूप में प्रयोग करते हैं। कई कई बार अपन क्या करते हैं, नाखूनों में भी क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। कभी कभी उसका भी उपयोग कर लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए। तो बात कर रहे थे किसकी, पश्चिम मस्तिष्क की। तो नाखूनों को मत खाया करो, इसमें बहुत कीड़े रहते हैं। तो पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क, इसकी बात हो गई, तीनों की बात हो गई। अब इनमें से क्वेश्चन है। थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद, कल बात करेंगे, है ना। इसके बारे में आगे लेके चलूंगा मस्तिष्क को पढ़ाने के